वेलकम बैक टू माय चैनल। महत्वपूर्ण खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रस्तुत हैं और कुछ आगे बढ़े इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। और अब आइए देखते हैं नई शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो 5334 इसी सत्र से लागू किया। 5334 क्या है इसको आप विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे और अभिभावकों और माता पिता का डाटा फीडिंग अपडेशन समय सीमा के अंदर करना है, इसको भी आप विस्तार पूर्वक जानेंगे। मास्टर डाटा एंट्री 100% पूर्ण न होने पर वेतन आहरण के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आदेश आया है, उसको भी आप देखेंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं जो परिषदीय विद्यालयों से संबंधित है। और नई शिक्षा की नीति के तहत 53 और 34 की शिक्षा प्रणाली पर विभाग में विचार चल रहा है। परिषदीय विद्यालयों में भी अब प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर प्री नर्सरी में दाखिला हो सकेगा। 3 साल की उम्र में दाखिला होने से 6 साल की उम्र तक आते आते बच्चे ज़्यादा बेहतर पढ़कर बुनियाद मजबूत कर सकेंगे। और नई शिक्षा नीति के तहत 5334 की शिक्षा प्रणाली को लागू करा जाएगा। निर्देश मिलते ही इस सत्र से यह प्रणाली लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में बच्चे 3 वर्ष की उम्र में कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर नर्सरी या प्री नर्सरी में दाखिला ले सकेंगे ताकि छोटी उम्र से ही उनकी बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाया जाए। अब तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में ही छात्रों का दाखिला होता था, जिसकी वजह से जो बच्चा निजी स्कूल में 3 से 4 साल की उम्र में कक्षा नर्सरी में पढ़ता था वह 6 वर्ष की आयु तक आते आते हिंदी व अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही वाक्य बनाना सीख जाता था। परिषदीय स्कूल में पहली कक्षा का छात्र अक्षरों को पढ़ना शुरू करता है। यहाँ के भी बच्चों की बुनियादी शिक्षा शुरू से ही बेहतर हो सके, इसके मद्देनजर सरकार ने यह निर्णय लिया है और इस प्रकार ये बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार उम्र के मुताबिक विभाजन किया गया है। नई शिक्षा प्रणाली में 5334 के फॉर्मेट में बच्चों की उम्र को बांटा गया है। इसमें 3 से 8, 8 से 11 और 11 से 14, 14 से 18 उम्र के बच्चों को शामिल किया गया है। इसमें प्राइमरी से कक्षा 2 तक एक हिस्सा, तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक दूसरा हिस्सा, कक्षा 6 से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी यानी चौथा हिस्सा होगा। छोटी उम्र से ही बच्चों का मानसिक विकास जरूरी है। सरकार की ओर से निर्देश मिलते ही 3 साल की उम्र के बच्चे का भी प्राथमिक विद्यालय में दाखिला हो सकेगा। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्याभवन निषादगंज लखनऊ की तरफ से प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में जिले बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रभारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, खंड शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश। दिनांक 22 जून 2021 को यह आदेश आया है। पत्रांक संख्या लिखी हुई है और इसका विषय है समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रामाणिक डाटा का फीडिंग अपडेशन तथा पीएफएमएस प्रणाली से अकाउंट वैलिडेशन निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत किए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषय का राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के पत्रांक संख्या के अनुसार 7 जून 2021 वित्त गाइडलाइन के अनुसार जो लिखा गया है, इसमें दिनांक 14 जून 2021 और 18 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। और इसके अनुसार क्रमशः जो दिया गया है पीएफएमएस डीबीटी मॉड्यूल के माध्यम से अकाउंट वैलिडेशन करने हैं तो प्रोसेस फ्लो प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों का विवरण भरते समय ध्यान देने हेतु गाइडलाइन जो है उसका उपयोग करना है। यूजर मैनुअल FAQ तथा प्रेरणा पोर्टल पर डीबीटी मॉड्यूल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रामाणिक डाटा का फीडिंग अपडेशन तथा पीएफएमएस प्रणाली से अकाउंट वैलिडेशन फेजवार निर्धारित समय सीमा के
अंतर्गत किए जाने व खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी करने हेतु DFA प्रेषित किया गया है। राज्य परियोजना कार्यालय से जारी उक्त पत्रों के सापेक्ष प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेरणा पोर्टल पर क्रमशः अपनी लॉगिन ID से विद्यालय, ब्लॉक संशोधन केंद्र तथा जनपद के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के छात्र छात्राओं, अभिभावकों, लाभार्थी के अद्यतन एवं प्रामाणिक डाटा का फीडिंग, अपडेशन, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन तथा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर PFMS पोर्टल के माध्यम से अकाउंट वैलिडेशन की प्रक्रिया निर्धारित समय के अंतर्गत फेज 1 में ही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31 जुलाई 2021 तक समस्त जनपद के समस्त विद्यालयों के समस्त छात्र छात्राओं के माता पिता, अभिभावकों के डाटा को प्रेरणा पोर्टल पर शुद्धता के साथ फीडिंग, अपडेशन करना तथा PFMS प्रणाली से अकाउंट वैलिडेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यदि जनपद स्तर पर PFMS प्रणाली से अकाउंट वैलिडेशन होने के उपरांत जो इसकी संख्या है वो फेल्ड या इनवैलिड या मिसमैच होगी तो संबंधित उत्तरदायित्व निर्धारित होगा भवदीय विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, और इसकी जो प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशक बेसिक विद्या भवन निषादगंज लखनऊ, वित्त नियंत्रक एवं समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, वित्त नियंत्रक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, यूनिट प्रभारी सामुदायिक सहभागिता राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ। मित्रों, विद्यालयों में ई-पाठशाला के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रेरणा साथी का रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है और इसके लिए समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि बच्चों को फ़ोन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वॉलंटियर का सिलेक्शन भी किया जा रहा है और उनको मोटिवेशन के थ्रू सिलेक्शन उनका किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की ओर से शिक्षकों की एक ऑनलाइन बैठक की गई, जिसमें 2 नवाचार व राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों ने कोरोना काल में बच्चों तक शिक्षा कैसे पहुँचे इस पर चर्चा की। बैठक में शिक्षकों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। शिक्षकों ने कहा कि DLED प्रशिक्षुओं को अनिवार्य रूप से प्रेरणा साथी बनाया जाए व उसी के आधार पर प्रयोगात्मक अंक दिए जाएं। विद्यालय के पुरातन छात्रों को प्रोत्साहित कर गांव में टोलियां बनाकर बच्चों को शिक्षण कार्य से जोड़ा जाए। बैठक में शिवशंकर सिंह, ब्रजेश श्रीवास्तव, शशांक कुमार पांडे, धर्मेंद्र कुमार शर्मा, अजीत सिंह, भगवती सिंह, ज्योति प्रकाश आदि मौजूद थे और इस कार्य के लिए प्रेरित किया गया। महत्वपूर्ण आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से है। समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ, प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त लेखा अधिकारी बेसिक और जनपद हैं अलीगढ़, अमरोहा, बदायूं, बागपत, बलरामपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, हाथरस, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर एवं उन्नाव। पत्रांक संख्या अंकित है और देखिए सत्र है 2021-22, दिनांक 23 जून का आदेश है और इसका विषय है वेतन हस्तांतरण हेतु मास्टर डाटा एंट्री पर 100% पूर्ण न होने पर ऑब्लिक एंट्री पूर्ण होने के पश्चात वेतन प्रोसेस न होने के संबंध में। महोदय, कृपया बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या और दिनांक 18/2/2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन मानव संपदा पोर्टल पर पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण की कार्यवाही दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में वेतन आहरण रोकने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त हेतु कार्यालय द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज के माध्यम से कई बार अनुस्मारक भी दिए गए, परंतु कतिपय विकास खंडों द्वारा मास्टर डाटा एंट्री पूर्ण होने के उपरांत भी
वेतन प्रोसेस की प्रक्रिया आदतन लंबित है, जबकि कतिपय विकासखंड ऐसे भी जिनमें आदतन मास्टर डाटा एंट्री 100% पूर्ण नहीं की गई और वेतन प्रोसेस की प्रक्रिया भी लंबित है। सूची संलग्न है इस आदेश में। अतः निर्देशित किया जाता है कि मास्टर डाटा एंट्री एवं वेतन प्रोसेस की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए जून माह के वेतन प्रोसेस की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उक्त से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी का जुलाई 2021 का वेतन न आहरित किया जाए। भौदीय विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। और इसमें देखिए प्रतिलिपि इसकी शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय निषादगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश। वित्त नियंत्रक बेसिक लखनऊ उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि अपने स्तर से समीक्षा करते हुए अनुपालन करना सुनिश्चित करें। खंड शिक्षा अधिकारी अलीगढ़, अमरोहा, बदायूं, बागपत, बलरामपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, हाथरस, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर तथा उन्नाव उत्तर प्रदेश। और इसके आदेश देखिए लिखा है विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा।